आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने पुरजोर तैयारियों में जुटे हैं। कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और अभी 2 सीटों पर संशय बना हुआ है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर एचएनएन ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। तमाम राजनीतिक दल अपनी पुरजोर तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा जी मौजूद है। अध्यक्ष जी, चुनावी बिगुल फूंक चुका है और कितनी तैयार कांग्रेस पार्टी इस वक्त है? कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। हमारी जगह जगह कार्यक्रम मीटिंग्स होने लगे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठकें चल रही हैं और हम पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ रहे हैं। सर, बात कीजिए, 3 सीटों पर आपने प्रत्याशी घोषित कर दिया कांग्रेस ने, लेकिन 2 सीटें अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कसमकस का माहौल है। क्या लगता है कब तक ये संशय के बादल कब तक छटेंगे? 1-2 दिन में ये सब कुछ हो जाएगा। सीसी की बैठक हो चुकी है और अब हाईकमान ने निर्णय लेना है। जल्दी ही आपको कल या परसों तक आपको मुझे लगता है कि नामों की घोषणा हो जाएगी। सर, को बात करी जाए, लोकसभा चुनाव नज़दीक है कि और जहां कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम जो नेता कांग्रेस पार्टी के हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं, बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कितना चुनौतीपूर्ण इसे मानते हैं? देखिए, इससे कोई चुनौती नहीं है। जब अपराधी लोग या जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो आम जनता इस बात को समझती है और बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की पोल भी इससे खुलती है। राजेंद्र भंडारी जी के ऊपर जांच बैठी है, उनकी पत्नी के ऊपर जांच है और निश्चित ही घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और इसीलिए वो बीजेपी ज्वाइन कर गए। उसके अलावा बहुत सारे नेता ऐसे जिनकी ईडी के समन आए हैं, उनको कई घंटे तक ईडी ने बैठा के रखा है, वो लोग छोड़े हैं। उसके अलावा अतुल रावत का मैंने जिक्र किया, जिसने राजीव गांधी आवास योजना में कुछ अनियमितताएं की थी, जिस पे बीजेपी जाने के बाद उनके ऊपर दर्ज मुकदमों को दबाने की कोशिश हुई मामले को। तो जब जो शिकायत करता थे वो हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से उन्होंने गौड़ साहब और असवाल जी हाईकोर्ट गए, वहाँ से निर्देश पे 420 से लेकर 471 तक के केस उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। उसके अलावा ज़्यादातर लोग, खटीमा के प्रमुख जी का देख लीजिए, 3 बार उनको पद से हटाया गया और 3 बार हटाने के बाद जब वो कोर्ट से वापस आए तो आखिर में उनको भी ये मानना पड़ा कि बीजेपी में जाके मैं सुरक्षित रह सकता हूँ। और जिस दिन से बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया उसके बाद से उनको पद से नहीं हटाया गया है। तो बीजेपी का जो हाल है वो ऑपरेशन लोटस का दूसरा रूप है और वो लोगों को डरा धमका कर, लालच में लाकर अपनी पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, जिसका कोई फ़ायदा बीजेपी को नहीं होगा। लोग अब चर्चा करने लगे हैं क्या यही जीरो टॉलरेंस है, जिनके ऊपर तुम्हें मुकदमे दर्ज करो उन्हीं को अपनी पार्टी में सम्मिलित कर रहे हो। तो इनके अध्यक्ष से भी लोग पूछ रहे हैं बार बार, क्या मुकदमे वापस होंगे या मुकदमे चलते रहेंगे। सर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये भी कह रहे हैं कि जो सदस्यता अभियान चले, मतदान के एक दिन पहले से तक ये चलता रहेगा और कई सीटिंग विधायक जो कांग्रेस के हैं, अल्मोड़ा क्षेत्र की चर्चाएं चल रही है कि वहां से सीटिंग विधायक वो हमारे संपर्क में हैं, वो भी जल्द पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, हम लोगों के संपर्क में हैं और इस तरह की कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। ऐसे में तैयारी पार्टी कर रही है और वहीं बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से लगातार बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, तो करण महारा ने इस पर स्पष्ट किया है कि भय के माहौल से जो है तमाम जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। और जहाँ रही बात अगर सिटिंग एमएलए के संपर्क सूत्र में भाजपा के रहने की, तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई और विधायक अभी तक ऐसा कुछ चर्चाओं में नहीं आया कि जाने की बात कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मैं रुन सैनी, एचएनएन 24/7 देहरादून।